अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। गोरखा रेजिमेंट के बारे में बताइए सर। आई लव गुरखास। नहीं, सब कुछ बता दीजिए। सब कुछ बता दूंगा। गुरखास यार, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन इट कम्स टू गुरखास ना, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। ये एक जीने का तरीका है। देसी ट्रुप है, गोरखा ट्रुप है। अगेन ट्रुप्स तो सारे अच्छे हैं, हर एक का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। गोरखा ट्रुप्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल और सीधे साधे लोग हैं। एक तो ये है उनके बारे में, बहुत सीधे, मतलब बहुत ही सीधे। मैंने मेरा पहला जो बड्डी था उसका नाम था आशीष, अभी कहीं नेपाल में है वो, रिटायरमेंट के बाद में। मैंने पूछा तो उससे कि गुरुजी आप ये बताओ आप क्यों आए थे फौज में। कहते साहब हमारे बहुत दूर रिमोट इलाके में रहता हूँ। कहता जब छुट्टी पे लोग आते थे ना, मैं उनके पैर देखता था फौजी लोगों के, और मैं देखता कितने गोरे गोरे पैर हैं इनके। मैं फिर कहता मैंने इनकी बड़ी सेवा होती है कि क्या गजब की नौकरी है, इतने पैर तो लेडीज़ के भी नहीं होते इतने गोरे, बहुत अच्छे मुलायम मुलायम। तो मैंने कहा मैं भी फ़ायदा उठाऊंगा इस चीज़ का, सर्विसेज मैं भी लूँगा, मैं भी आगे फ़ौज में। मैं फिर कहता कहाँ साहब, इधर तो आके वो सुबह पीटी का जूता पहनो, वो ख़त्म होता है तो ऑफिस का DMS बूट पहनो, वो ख़त्म होता है गेम वाला जूता पहनो, उसका रात को ड्यूटी वाला पहनो। 24 घंटे तो जूते में पैर रहता है, इसीलिए तो हेमा मालिनी से भी अच्छा पैर है हमारा। तो मैं अच्छा पता लगा आपको किस लिए होते हैं हमारे पैर इतने अच्छे। बोला यस, वेरी सिंपल पीपल, बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। दूसरा मैंने जो गुरखास में देखा जो किसी और ट्रुप्स में नहीं है, दैट इज़ अपना फन लविंग। उनको है ना गाना बजाना नाचना बहुत शौक है, खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कभी भी है ना रुकते नहीं है। एक छोटी सी ढोलक होती है जिसको मादल बोलते हैं गोरखा पलटन में, एंड उसको आप लेकर के आ जाइए, और फिर उसके बाद आप चाहे 2000 आदमी लेकर के आ जाओ, एक आदमी बीट शुरू करेगा, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, उसके बाद लेडीज़ क्या बच्चे क्या सब एक साथ डांस करेंगे। ये आपको बाकी किसी रेजिमेंट में देखने को नहीं मिलेगा, इतना खुलापन। ठीक है, ईमानदारी और जो मार्शल क्वालिटी है वो तो है ही इन ट्रुप्स के अंदर, है ना। खुकरी होती है, एक स्पेशल वेपन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, और किसी में लागू नहीं है, बट वो यूनिफॉर्म हमेशा अपने साथ करता है खुकरी। और वो खुकरी को जिस तरह से इस्तेमाल करता है, जिस तरह से कैरी करता है, वो अपने आप में एक चीज़ है। ड्रेसिंग सेंस अगेन, जब मुझे याद है जब हम लोग यंगस्टर थे और हम लोग देहरादून में थी यूनिट हमारी, तो CO के पास में गए थे सारे, कहते हैं ये ट्रुप्स का जो आउटपास वाला है ना, संडे को हम लोग जाएंगे, ये चेंज करना पड़ेगा। बोला क्यों? बोला सर हम लोग पहनते हैं 500 रुपये का जूता, ये पहनते हैं 2000 का जूता। सर कॉलर ऊपर, स्पाइकी हेयर, बड़ी किस तरह जाते हैं इस स्टाइल से, सर हमारा कोई स्कोप नहीं है बाहर, हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे से कैरी करते हैं अपने आप को, है ना, क्लास तरीके से करते हैं। और कॉम्बैट पर्सपेक्टिव से कुछ, कॉम्बैट पर्सपेक्टिव से बहुत, यस, बहुत यूनिक है। जैसे जनरल सैम ने कहा हुआ है ना, उनकी एक बड़ी फेमस कोट है, इफ समबडी सेज कि दैट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, तो दो ही ऑप्शन है। पहला ये कि या तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर झूठ नहीं बोल रहा तो पक्का गोरखा है। दैट इज वन। दूसरा एक और बड़ा फेमस है, 71 का जब सिनेरियो था, तो उसमें एक बारी ट्रुप्स को एड्रेस करने के लिए गए वहाँ पे, गोरखा ट्रुप्स थे बहुत सारे। तो वहाँ पे जनरल मानेक शाह ने बताया, फील्ड मार्शल मानेक शाह सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा, और हवा के रास्ते से आपको कूदना है, तो कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करा, है ना, एंड ही वाज सरप्राइज्ड, करे इतनी बड़ी फौज है और तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे, उसके बाद में आप वहाँ से जाएगा और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला साहब पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के ही तैयार थे, जो उन्होंने हाथ खड़े किए, बोला हम तो कूद जाएंगे। दे आर गुड पीपल। पहाड़ों में स्पेशली आप देखना हमेशा बहुत अच्छा करेंगे। देसी ट्रुप्स है वो नीचे नज़र रख करके ऐसे उतरता है, गोरखा नज़र सामने रहती है उसकी, नीचे नहीं देखता, बिकॉज पहाड़ी ट्रुप है, आदत है नीचे चढ़ने की उतरने की। आपने अभी सैम मानेकशॉ सर की बात करी, हाँ, इंडियन मिलिट्री उन्हें याद कैसे करती है? क्योंकि अभी एक फिल्म भी आ रही है उनके लाइफ के बारे में, बट आई फील कि हमारी जनरेशन को उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। यार मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे फादर ने भी मुझे बताया कि भाई जब हम थे तो मैंने उनको सुना था 71 के टाइम पे कि उन्होंने ऐसे बात करी थी, एंड ही वॉज अ ग्रेट मैन। हम लोगों को भी प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, कैप्टन से आपने मेजर बनना है, मेजर से आप आगे जा रहे हैं, प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं जिसको पार्ट B पार्ट D बोलते हैं। तो उसमें आपको एक बायोग्राफी भी पढ़ाई जाती है, तो हमने कई बार पढ़ी उसके अंदर, एंड जब पढ़ के देखा तो फिर लगता है कि वाकई में ऐसे लोग भी थे, उस टाइप के लोग। फौज में बहुत सारी चीज़ें, पहला कंप्यूटर उनके टाइम पे आया, ठीक है, जो आज ड्रेस देखते हैं आप, जो MNSS पहनती हैं, वो उनका आइडिया था। जो हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ पे 100% लोगों को अकोमोडेशन मिलना चाहिए फौज में भी, ये भी उनका आइडिया था। आप देखेंगे 70-80% जो चीज़ें हैं फौज में जो उस समय सोची थी उन्होंने, जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं आज की तारीख में, चाहिए ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हो बाकी जगह हो, ये उनका आइडिया था।
तो उस समय में एक आदमी कितना मतलब फोरसाइट रख सकता था, कितना सोच सकता था, जिस तरह की मतलब मजबूत रीढ़ की हड्डी थी कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे एक नेता हो, है ना, वो बिल्कुल मुंह पे बता सकते थे, एक स्टैंड लेते थे अपने लोगों के लिए। जैसे एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है, उन्होंने कहा था वहाँ पे कि किसी ने एक कॉन्फ्रेंस दी एंड उस कॉन्फ्रेंस में देयर वाज सम ब्रिगेडियर और कर्नल, तो कोई नेता थे, उन्होंने बोला यस यू खिड़की खोल दो और समथिंग लाइक दैट। उन्होंने वहीं पे क्वेश्चन किया, बड़े मजबूत तरीके से बताया था, लिसन मंत्री जी, he has got a name and he has got a rank, his name is so and so and he has got a rank, address him properly. That was the kind. इंदिरा गांधी का भी है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, है ना, when she said कि I hope you are not planning for coup or something, she said कि Mrs. Indira Gandhi, I know I have got a long nose but I don't poke into other affairs. How many people can do that? यार अपने आप में लेजेंड, अब जब लोग बोल देते ना इतने कि आप लेजेंड हो, ये वो नहीं यूज़ करने चाहिए, बहुत कम होते हैं लेजेंड और कम लोग होते हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि हम लोग उनसे मिले, एटलीस्ट देखा, उनको सुना, यू नो, इन पर्सन। हमारी यूनिट वहाँ पे थी एंड वो पीओपी के लिए आए थे इसमें देहरादून में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में। सो उस समय फॉर सेरेमोनियल्स एंड बाकी चीज़ों के लिए हमारी यूनिट का जो दस्ता है वो तैनात था उसमें। उनकी ऑरा कैसी है थी? बिल्कुल, यू कैन ओनली फील, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो उसको। जो कहते थे मतलब वो दिखता था ज़बान पे, आंखों पे और बॉडी लैंग्वेज में कि ये है वो इंसान है ना हु वॉक्स हिज टॉक, जो कहते हैं मतलब वो दिखाई देता है चेहरे पे, नीयत में बहुत मजबूत है। आई विश वी हैड मोर लाइक हिम। वैसे लोग तो बनने बंद हो गए हैं, बट वैसे अगर 4 लोग हों तो सच में सिस्टम है ना चेंज हो जाए। कोई ऐसी चीज़ है जो शायद एक फिल्म में कैप्चर नहीं हो पाएगी उनके बारे में, मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव, उनका दिमाग, उनका? यार ये तो उनकी जो ब्लंटनेस थी, है ना, तो कॉल स्पेड स्पेड, जो चीज़ है मुंह पे बिल्कुल मजबूती से कह देना, वो एक चीज़ है। अब आई डोंट नो कितना वो करते हैं, लोगों को इसमें कितना दिखाते हैं, बट वो एक चीज़ लेके आनी चाहिए सामने, यू नो, कि मिलिट्री कमांडर जब सोचता है, अपनी बात को महसूस करता है, तो वो इतनी मजबूती से रखता है इस तरह से। एक ये चीज़ है जो पक्का लेके आनी चाहिए। एक ये चीज़ है जिसके लिए वो जाने जाते थे इस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। अगर उसको सभी चीज़ों को कमर्शियल बना दोगे तो है ना वो रियल से फिर रील बन जाएगी। ये चीज़ एक है जो मुझे लगता है, आई डोंट नो, जब देखेंगे मूवी तब पता लगेगा, बट लेके आनी चाहिए पर्दे पे। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।